हेलो, जय हिंद, नमस्कार और राम राम सभी साथियों स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। उम्मीद करता हूं सभी अच्छी तरीके से अपने आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आपकी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी 60,244 वाली, उसके ऊपर कुछ बात करेंगे। यानी कि कुछ मतलब डाउट ऐसे आ रहे हैं ज्यादातर, जैसे कि स्कोर किस तरीके से बढ़ाएं, उसके ऊपर बात करेंगे। और आपका एक नया नोटिफिकेशन आने वाला है, यानी कि 15,000 पदों पर नई वैकेंसी आएगी, उसके ऊपर बात करेंगे। यानी कौन कौन सी आनी है और कब तक आपकी वैकेंसी ये आ जाएगी। तीसरी बात हम बात करेंगे, एक सीट पर इतने बच्चे हैं तो किस तरीके से, यानी कि इस ये जो इतना बड़ा कंपटीशन है, इसमें किस तरीके से अपने आप को एक अलग से निखार है, तो इसी के ऊपर बात करेंगे। इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है। अगर यूट्यूब चैनल पर नया है तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। हमारे एक टेलीग्राम है, उस पर मतलब किसी भी तरीके की अपडेट, भर्ती बोर्ड की पढ़ाई संबंधित कोई भी चीज होती है मैं उस पर डाल देता हूँ। उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसको एक बार जाकर के ज्वाइन कर लेना। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बात करूँ यहाँ कि स्कोर कैसे बढ़ाएं, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, आपको पता है कि हमारी 4 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस, ठीक है। जीके जीएस जो भी आप कहो, ठीक है, इस तरीके से। तो स्कोर का मतलब है, कहने का मतलब आप ये करेंगे प्रैक्टिस सेट में स्कोर कैसे बढ़ाएं। तो आप जब भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो ना, जब भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, तो उसमें एक चीज देखिए कि ऐसी कौन सी सब्जेक्ट है जिसमें मेरे सबसे ज्यादा हर बार कम नंबर आ रहे हैं। और उसमें से भी फिर ये देखिए यार कि चारों सब्जेक्ट में देखिए कहां कहां से मेरे प्रश्न गलत हो रहे हैं। फिर उन प्रश्नों पे ये देखिए कि मेरे कौन से टॉपिक से बार बार गलत हो रहे हैं। फिर उन्हीं टॉपिक को, जो भी टॉपिक हो ना, उनको यहाँ लिख लीजिए एक बार किसी अपनी कॉपी में। फिर उनको अपनी बुक से अच्छे तरीके से रिवीजन करिए। और आप देखेंगे कि कोई एक ऐसी पोर्शन होगा, कोई ऐसा टॉपिक होगा हर सब्जेक्ट में आपके, जहां से आपके बार बार प्रश्न गलत हो रहे हैं। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपका जो स्कोर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि आपकी जो 15,000 पदों पर जो न्यू वैकेंसी है, उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो 15,000 का नोटिफिकेशन है, इसमें से लगभग 10,000 पदों का नोटिफिकेशन तो आपको पीएससी का आएगा, ठीक है, पीएससी का। प्लस मैंने आपको पिछली बार भी बताई थी कि लगभग, पहले आपको पता है कि एसआई की जो वैकेंसी की बात कर रहे थे कि 2,000 आएंगी या 2,500 आएंगी, तो वो लगभग अब आपकी जो कि 4,000 के आसपास वैकेंसी अभी आनी है आपकी, ठीक है। और यहीं आपकी जेल वार्डर की वैकेंसी आनी है, फायरमैन की भी। अगर मैं सच बताऊं आपको, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया है 15,000, लेकिन आपका जो नोटिफिकेशन आएगा वो 15,000 से ज्यादा पदों पर आएगा, ठीक है। अब क्योंकि अभी जेल वार्डर का भी नोटिफिकेशन नहीं आया है और फायरमैन का, क्योंकि ये इतनी सारी जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, इसका फायदा उठाइए और बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। बात करूं कि इसका नोटिफिकेशन है वो कब आएगा, तो इसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप ये कह दो कि बहुत जल्दी, आप वैसे ही कह रहे हो। ऐसा तो आप, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी कहते थे कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा, लेकिन मैंने आपसे कही थी कि आप विश्वास मानिए, आपकी भर्ती वैकेंसी जो है 100% जरूर आएगी। तो वो आपके सामने आ गई। और इतनी वैकेंसी जो आई है वो पदों पर कि आपने सोचा नहीं था, 60,244 पदों पर, ठीक है। तो ये वैकेंसी भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। और उसके लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जितने चांस ज्यादा रहते हैं ना, यानी कि जितने हमारे पास पेपर रहते हैं, उतने ही चांस रहते हैं हमारे पास नौकरी लगने के सबसे ज्यादा। क्योंकि आपको पता है, यूपी एसआई एंड एएसआई का नोटिफिकेशन आ गया, कौशल खिलाड़ियों वाला आ गया, और आपको जो लिपिक वाली, लेखा वाली वैकेंसी थी वो आ गई, कांस्टेबल वाली वैकेंसी भी आ गई, इधर एसआई की वैकेंसी आ रही है। तो इन सब का जो अलग अलग नोटिफिकेशन आएगा, और आपको पता है सभी का आपको मौका मिलेगा अलग अलग एग्जाम में बैठने का। तो उसके लिए आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। और उसी के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, तो बहुत सारे ऐसे भाई बहन जो मुझसे पूछते हैं कि कोई ऐसी कंबाइंड बुक बताइए जिसमें एक ही में सब कुछ हो। तो देखिए, ये बुक है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, ये दिशा पब्लिकेशन की है, ठीक है। इस बुक की खास बात क्या है मैं आपको बताऊं। पहली बात तो इसमें जो पीवाईक्यू वो दिए गए, सभी सॉल्व पेपर दिए गए, ठीक है। दूसरी बात, इसमें आपका जो भी सिलेबस है ना, जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेबस है, वो पूरा सिलेबस है, यानी कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस सब कुछ इसमें आपको दिया गया है। और प्रत्येक चैप्टर के बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रश्न दिए गए, और फिर उन प्रश्नों का डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है, यानी कि टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सब कुछ इसमें आपको दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपका रीजनिंग हो गई, हिंदी हो गई, ये आपकी रीजनिंग हो गई, मैथ हो गया, जीएस हो गई। तो इस तरीके से ये आपकी डिटेल एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बताया। ये पूरी एक ही कंबाइंड बुक है दिशा पब्लिकेशन की, ठीक है। और इसी के साथ साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हो। इनका जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपको लगभग 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, 3 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। इस प्रैक्टिस सेट की खास बात मैं आपको बताऊं कि जो भी आपके सब्जेक्ट वाइज दे रखे हैं ना, जैसे कि आपका मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी और जीएस है, वो बिल्कुल इन्होंने सेक्शन वाइज दे रखे हैं प्रत्येक सेट में। जैसे कि आपका कोई भी प्रैक्टिस सेट है पहला, उसमें हिंदी के पेपर ये है, और रीजनिंग के पेपर जो क्वेश्चन है ये है, मैथ के ये है, और जीके के ये है, इस तरीके से। तो इन्होंने मतलब जो मैंने भी देखा है इनका प्रैक्टिस सेट बहुत मतलब एक तरीके से एकदम ऐसे दे रखे हैं कि आप एक ही चीज दिमाग में बैठेंगी। और प्रैक्टिस सेट इन्होंने उसी तरीके से तैयार किए हैं, बिल्कुल जिस तरीके से आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर आता है। अगर आपको ये दोनों बुक चाहिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल की ये जो गाइड है और प्रैक्टिस सेट, तो ये बेस्ट बुक है आप सभी के लिए। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए मैंने बुक बता दी, बेहतरीन तरीके से तैयार की गई है, दिशा पब्लिकेशन की है दोनों। अब हम बात करते हैं कि आपका जो एक सीट पर कितना कंपटीशन होने वाला है।
तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका जो मतलब कंपटीशन है वो लगभग मैंने एवरेज में बता दिया, लेकिन अगर आपके 30 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक है, कितने हो गए 30 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, अगर आपके 30 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, इसमें अगर आप भाग देंगे 60,244 से, तो लगभग आपका 49,000 निकल करके आएगा, ठीक है। अगर हम इसमें भाग देते हैं, अगर आपके जो फॉर्म है वो 35,000 भरे जाते हैं, तो लगभग ये आपका आएगा 58 के आसपास निकल के एक सीट पर, इतना कंपटीशन। लेकिन मैंने मान लिया एवरेज 50। तो अब बात यह है कि आपको ऐसा क्या करना है जो एक सीट पर 50 बच्चे हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हम अपने आप को चयन कर सके, यानी कि फाइनल लिस्ट में हमारा नाम आ सके। तो आपको एक काम करना है, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे जो सब्जेक्ट है उसमें कांस्टेबल को जो पेपर आएगा उसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस, ठीक है, जीएस और जीके, यानी कि ये एक ही सब्जेक्ट होती है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए आपको पता है रीजनिंग और हिंदी ये दो सब्जेक्ट ऐसी हैं कि इसमें सबसे ज्यादा सभी यानी कि पूरा स्कोर करते हैं, यानी कि जितना हो सके सबसे ज्यादा। और इसमें ये जो प्रश्न बन रहे हैं हिंदी के आपको पता है लगभग 37 प्रश्न आते हैं और रीजनिंग के लगभग 56। तो ये जो दोनों मिला करके ये 90 प्लस प्रश्न हो जाते हैं, यही आपके आधे से ज्यादा नंबर यानी कि काम यही कर देंगे यहीं पर। और ऐसी सब्जेक्ट नहीं है कि इनको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, जब तक आपका पेपर होगा इसको आप बहुत अच्छी बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात, मैथ में अगर आपने पीवाईक्यू भी लगा लिया ना, मैथ में अगर आपने पीवाईक्यू भी लगा लिए तो भी आपका काम हो जाएगा। मैथ के लिए अलग से नहीं भी पढ़ रहे तो भी चल जाएगा। जीके जीएस के लिए आप थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत कर लेना, हालांकि इसमें सभी ज्यादातर प्रश्न सही नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप जिसमें जितना ज्यादा प्रश्न कर पाएंगे ना जीके जीएस में, आप बाकी से अलग मतलब बढ़कर के रैंक ला पाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो आपको बिल्कुल ये समझ लीजिए कि आपको इनसे पीछे हटना ही नहीं, क्योंकि इनमें तो ज्यादातर भाई बहन ऐसे होते हैं कि इनके जो ज्यादातर प्रश्न है उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी बहुत दिमाग से, जो मैंने आपको बताया, तो ही आपका एक जो सीट पर 50 जो बच्चों का कंपटीशन है उसमें आप फाइट कर पाएंगे। तो ये सारी जानकारी है। और अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, आपको उसका आंसर है कमेंट में देना। अगर आपने सही जवाब दे दिया तो मैं मान लूंगा कि आप जो तैयारी है बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोबारा प्रश्न सुन लीजिए, आपका जो प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है, इसका जो आंसर आपको कमेंट में देना है। तो यही सारी जानकारी थी साथियों मेरी ओर से। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में। वीडियो को लाइक करके एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।